हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनफेलियर क्लासेस। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में क्लास 10th के बाद हर बच्चों को परेशानी होती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन। आखिर कौन सा सब्जेक्ट लें जो उनके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। चलिए तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्लास 10th के बाद हम कौन कौन से सेमेस्टर ले सकते हैं। हम ले सकते हैं सबसे पहले साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इन तीनों के में कौन कौन से पेपर हमको पढ़ना होता है उसके बारे में जान लेते हैं। आखिर साइंस स्ट्रीम में हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने होते हैं। इसमें आपको पढ़ना होता है सबसे पहला पेपर हुआ फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। आप मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या तो आप मैथ्स ले सकते हैं या तो बायोलॉजी ले सकते हैं। जो बच्चे डॉक्टरी करना चाहते हैं यानी जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी लेते हैं, और जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो मैथ्स लेते हैं। तो इस तरह से आप मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा स्ट्रीम है वो है कॉमर्स। कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होता है अकाउंटिंग, और दूसरा होता है ईपीएस, फिर होता है बीएसटी या इकोनॉमिक्स, और फिर होता है हिंदी लैंग्वेज पेपर, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से आप इकोनॉमिक्स या ईपीएस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं या ईपीएस भी ले सकते हैं। ईपीएस में आपको जो है और वो आपको प्रैक्टिकल देना होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए अब आर्ट्स के बारे में जानते हैं। तो आर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। आर्ट्स में ऐसे तो कई पेपर्स आते हैं, कई सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन आपको कौन कौन से पेपर है वो बता देते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ड्राइंग, म्यूजिक etc। इसमें और भी बहुत से पेपर्स हैं, होम साइंस भी इसमें आता है। तो आप इन सभी में से कोई भी पेपर सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 लैंग्वेज पेपर जरूर कंपलसरी होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश। जो साइंस कॉमर्स दोनों में कंपलसरी था, उसी तरह से आर्ट्स में भी हिंदी और इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी होता है। चलिए तो हमने सभी पेपर को बता दिया कि आखिर आप तीनों स्ट्रीम में कौन कौन से पेपर आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर इन सभी स्ट्रीम्स में पढ़ने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यदि आप साइंस लेते हैं, साइंस का स्ट्रीम लेते हैं, तो आप इससे मेडिकल्स या नॉन मेडिकल्स यानी कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या आप सीडीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, या एनडीए की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए कोई भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आप साइंस स्ट्रीम से लेकर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद कॉमर्स है। कॉमर्स में आपको क्या करना है, तो कॉमर्स में आप जो है, कॉमर्स बेसिकली बैंकिंग क्षेत्र के लिए होता है। जो बच्चे बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी कि जो बैंक पीओ, क्लर्क, सीएस बनना चाहते हैं, तो वे सब क्या कर सकते हैं, कॉमर्स को चुन सकते हैं। आप कॉमर्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। कॉमर्स लेकर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है कि सिर्फ साइंस या आर्ट्स वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। हम जानेंगे कि आखिर आर्ट्स लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली जो आर्ट्स लेते हैं उनका मेन ही मोटो होता है, यही होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें, यानी कि गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भी आर्ट्स की तैयारी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जो भी जीके आते हैं वो तो जीके जो आता है वो आर्ट्स पेपर से ही आता है। यानी कि यदि जो लोग आर्ट्स की तैयारी पहले से किए रहते हैं उनका जीके मजबूत हो जाता है। जैसे कि जीके में क्वेश्चन क्या आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आता है, और वो तो पहले ही पढ़ चुके होते हैं, इसलिए उनका जीके मजबूत हो जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा आसानी होती है। साथ ही साथ आप आर्ट्स लेकर यूपीएससी या बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, यानी आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। इतना बताने के बाद भी बच्चों को यह भी कंफ्यूजन हुआ कि आखिर लें तो क्या लें। सर आपने तो इतना सारा बता दिया। चलिए हम एक आसान सा उपाय बता देते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें। यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस सेमेस्टर को लो, और यदि आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लीजिए, और यदि आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स लीजिए। क्योंकि कभी भी बहकावे में नहीं है कि मेरा फ्रेंड अगर साइंस लिया तो हम भी साइंस ले लें, वो कॉमर्स लिया तो कॉमर्स ले लें, वो आर्ट्स लिया तो आर्ट्स ले। ऐसा कभी ना करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि उसको साइंस पसंद है, उसको साइंस पढ़ने ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो वो ले सकता है, लेकिन आप हो सकता है आप उसमें वीक हो तो आपको आगे जाके परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। दूसरी बात और कि यदि आपके पास टाइम कम है, यानी आप कोई वर्क करते हैं या काम करते हैं, आपके पास समय कम है, तो आप साइंस कभी भी नहीं लें। क्योंकि साइंस जो है टाइम खोजता है। जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे साइंस पे उतना बेटर रिजल्ट आया। यदि आप उसमें थोड़ा सा भी कम पाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए कभी भी जिनके पास टाइम कम है पढ़ने के लिए वो साइंस ना लें। वो अच्छा होगा कि वो आर्ट्स को प्रेफर करें, क्योंकि आर्ट्स जो है कम टाइम खोजता है। आर्ट्स और कॉमर्स एक दो स्ट्रीम्स हैं जो आपको कम टाइम में भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसलिए आप साइंस के अलावा कॉमर्स या आर्ट्स को ले लें, क्योंकि जिनके पास टाइम कम है वो ले सकते हैं। तो हमने बता दिया कि आखिर आप 10th के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनमें क्या क्या पेपर पढ़ना है, और किस तरीके से आप कौन सा सब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। और हमने ये भी बता दिया कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।